26 कड़े कानून सत्य के दबाने के लिए है, सनातन को दबाने के लिए है, गौ माता को दबाने के लिए है, हिंदुओं को दबाने के लिए है, सत्य के दबाने के लिए ऐसे कड़े कानून नियम लगा करके सरकार ये कहना चाह रही है। 14 में आए थे तो कहा हम गाय को राष्ट्रमाता बनाएंगे, उसको बना क्या अभी 26 में क्या बना दिया, एक जो है काट के खाने वाली मिथुन बना दिया। आज भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व ही खत्म कर रही है और क्या कर रही है। बटकों को चोटी घिस घिस के मारा जाता है और हद तब हो जाती है जब गौ माता के लिए वो शंखनाद। योगी जी शंकराचार्य से डर गए क्या कि उनका जो उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी को वोट नहीं दूंगा, ये पंडित जी कह रहे हैं। हाँ ये कह रहा हूँ, शपथ कह रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी लखनऊ, जिनका आगमन होना है, जो शुरू से ही जब उन्होंने यात्रा अपनी शुरू की है तब से ही विवादों में है। अब जब उनको लखनऊ आना है तो पहले तो परमिशन नहीं मिली थी, अब परमिशन उनको 26 सख्त शर्तों के साथ परमिशन मिली और ये भी कहा गया कि अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है तो जो परमिशन है वो स्वतः जो है रद्द हो जाएगी। यहीं आप लखनऊ में और यहीं तमाम जो है उत्तर प्रदेश में नेताओं की बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, बड़े बड़े जब रैलियां होती हैं तो पूरे रोड जाम हो जाते हैं और पूरे यहीं सड़कें जो है डाइवर्ट कर दी जाती हैं। लेकिन शंकराचार्य जो उन्होंने गौ माता को लेकर एक यात्रा निकाली है उनकी रक्षा के लिए, उस पर जो है 26 शर्तों के साथ उनको परमिशन दी गई है और कहा गया है कि किसी भी, अगर आप लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते हैं, आप जो है ध्वनि प्रदूषण नहीं कर सकते हैं, आपके उसमें बच्चे नहीं शामिल हो सकते हैं। यानी कि जब जो इस तरह की महाराज जी से ही बात करेंगे, महाराज जी जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी आ रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, गौरक्षा की बात कर रहे हैं, जिस गौरक्षा के नाम पर सवार होकर बीजेपी 2014, 2017, 2019 और 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती है, उसी गौरक्षा के नाम पर अगर अभिमुक्तेश्वरानंद बात कर रहे हैं, उनको राजमाता घोषित करने की बात करें तो उनको परमिशन दी गई है, तो 26 कड़े नियमों के साथ दी गई है। देखिए, और उसी गौरक्ष पीठ के महंत मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, ये भी है, उसी में सवाल जोड़ते हैं। इसलिए कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी को गौ माता से कोई प्रेम नहीं रहा गया, सनातन से कोई प्रेम नहीं रहा, हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। हमारे शंकराचार्य के लिए इतने कड़े कानून पहले से लगा दिए गए हैं कि पहले तो उनको सत्य बोलने की सजा, जो हिंदू की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, सनातन की सरकार हो, गाय माता के नाम पे आई हुई सरकार हो, वह शंकराचार्य महाराज पूज्य हमारे, और माघ मेले कुंभ मेले में सच्चाई बोल देते तो उनको पहले दंड दिया जाता है, स्नान करने से रोक दिया जाता है, उनका ध्वजा को तोड़ दिया जाता है, बटकों को चोटी घिस घिस के मारा जाता है, और हद तब हो जाती है जब गौ माता के लिए वो शंखनाद करने के लिए लखनऊ में डेट घोषित करते हैं तो उनको क्या किया जाता है, घृणित मुकदमा लगाने का इसी समाज में कार्य किया जाता है। हम बधाई देना चाहते हैं न्यायालय को, उन्होंने उसमें राहत देने का काम किया और दूध का दूध पानी का पानी करने का काम किया। तो ये 26 कड़े कानून सत्य के दबाने के लिए है, सनातन को दबाने के लिए है, गौ माता को दबाने के लिए है, हिंदुओं को दबाने के लिए है, सत्य के दबाने के लिए ऐसे कड़े कानून नियम लगा करके सरकार ये कहना चाह रही है कि शंकराचार्य जी आप ना आए, क्योंकि भाजपा को केवल कुर्सी से मतलब है, उसे सत्ता से मतलब है। चाहे ट्रंप बोले, चाहे कोई देश का बोले, विदेश का बोले, सब सह लेंगे, उनको कुर्सी चाहिए। चाहे गौ माता हमारी यहाँ उनका वध होता हो, उस कंपनी से, अगर मांस की कंपनी से पैसा लेना है तो भारतीय जनता पार्टी लेगी, लेके कुर्सी पे रहेगी। उन्हें हिंदू से नहीं मतलब है, उन्हें सनातन से नहीं मतलब है। लेकिन शंकराचार्य भी तो इसमें विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। बताइए, यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं खुद ही संत हैं और संत मुख्यमंत्री के खिलाफ कह रहे हैं कि जो नियम नहीं, वो संत कैसे हैं? जिस दिन मुख्यमंत्री बने उस दिन से वो संत के पद से हट गए। संत की मर्यादा होती है, संत का एक पद होता है, संत एक धर्म, एक अपने भाव, एक अपने कर्मों से चलता है, और मुख्यमंत्री धर्मनिरपेक्षता से चलेंगे। वो संविधान के तहत चल करके बकरा का भी बलि होगी। अगर मुसलमान के दिन जो बकरा ईद होती है, भैंसा कटने का भी आदेश या उसकी सुरक्षा मुख्यमंत्री जी कराते हैं, तो यह संत नहीं करवाता। ये कैसे दो? आज तो इसी तरह से दो खेमा बना ली भारतीय जनता पार्टी। जो भारतीय जनता पार्टी की बात करे वही हिंदू है, वही सनातनी है, वही गौ की रक्षा करने वाला है, और जो सत्य बात बोल दे
वो शंकराचार्य नहीं है, वो संत नहीं है, वो देशद्रोही हो गया। सच्चे सनातनी तो मैं कह रहा हूं, राजनेता में जो राजनीति कर रहा है, उस राजनेता में अगर कोई सच्चा सनातनी है तो उसका नाम अखिलेश यादव है। वो मंदिर के नाम पर वोट नहीं मांगता, हिंदुत्व के नाम पर वोट नहीं मांगते, मस्जिद के नाम पर वोट नहीं मांगते। वो कहते संविधान हमारा संजीवनी है, लोकतंत्र इसकी आत्मा है। मैं सच्चा सनातनी उसे मानता हूं जो हर धर्मों का, हर मजहब की, हर सबके सुख दुख की बात करके चलता हो, और जो हिंदुओं को ही केवल धोखा दे करके हिंदू के नाम की कुर्सी पर बैठता हो, वो सनातनी नहीं हो सकता, वो हिंदुत्व का रखवाला नहीं हो सकता, वो गाय का रखवाला नहीं हो सकता, वो राष्ट्र का रखवाला नहीं हो सकता। और इसलिए शंकराचार्य के साथ सच्चे सनातनी खड़े हैं, सच्चे ब्राह्मण खड़े हैं, गौ माता का आशीर्वाद खड़ा है। शंकराचार्य जी के आवाज पे अगर ये भीड़ रोकने का काम करेंगे तो बटन दबाने से ये रोक नहीं पाएंगे। जाएंगे शंकराचार्य जी के कार्यक्रम में? अवश्य जाऊंगा। अवश्य जाएंगे। चौबे जी बताइए, शंकराचार्य जी आ रहे हैं, पहले तो उनके आने पे ही संशय था, रोक थी, लेकिन अब 26 कड़े नियमों के साथ उनको परमिशन मिली और कहा गया है कि लाउड स्पीकर का यूज नहीं करेंगे, नारेबाजी नहीं होगी, किसी जो है नाबालिग बच्चा उसमें शामिल नहीं होगा, अगर यातायात नहीं बाधित होना चाहिए। यदि कोई भी नियम अगर टूटता है तो वो जो परमिशन है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी पहली बात तो हिंदुत्व की पार्टी नहीं है, इसको आप लिख लीजिए। मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ अच्छी तरह से। संत मुख्यमंत्री है। कौन संत मुख्यमंत्री? जब मुख्यमंत्री बन गए तब उनका संत क्यों आप बोल रहे हो भाई? कोई अच्छा, हमको एक चीज बताइए चौबे जी, खुदे गौरक्षा पीठ के जो है महंत है योगी आदित्यनाथ जी, तो फिर शंकराचार्य जी को गौरक्षा के नाम पे क्या लिए इतना तांडव करना? वो गौरक्षा आज उन्हीं के कारण जो चारों शंकराचार्य हैं, हमारा हिंदुत्व भारत में जगा हुआ है। नहीं तो ऐसे ऐसे नेता बैठ करके इसको पी गए होते शरबत बना करके, हिंदुत्व ही खत्म कर देते। आज भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व ही खत्म कर रही है, और क्या कर रही है हमको बताइए। देखिए इतना बड़े बड़े महाकुंभ हुए, मंदिर बन गया, ब्राह्मण होके आपके मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं दे रही है। नहीं, महाकुंभ में कितने लोग मरे हैं, और उसके बाद एक आबोध छोटे छोटे बालक ब्राह्मण जो हिंदुत्व के लिए अपना घर छोड़े हैं, माँ बाप छोड़े हैं, और जा करके शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं शंकराचार्य जी के पास में, उनका शिखा उखाड़ा गया, लातों से मारा गया। ऐसे तो राजा के ऊपर घिन आती है कि आप हिंदुत्व का अलग जगाते हो, वोट लेते हो और हिंदू का ही कत्ल करते हो। आज सबसे ज्यादा इनकाउंटर अगर किसी का हुआ है तो हिंदुत्व का हुआ है। आप देख लीजिए, आप पूरा जो है डिटेल निकाल लीजिए, जितना हिंदू का इनकाउंटर हुआ है एक भी मुसलमान का नहीं हुआ। चौबे जी कहाँ आप बात के, यहाँ मुसलमानों की पूरी तरह देखिए जो है नट बोल्ट टाइट कर दिए गए हैं। नहीं, वो मुसलमानों को कुछ नहीं टाइट किया गया है, उनको हिंदुत्व मजबूत नहीं हुआ। उनको 2 कुंटल गेहूं दिया जा रहा है 25 दिन पर, ठीक है। और उसके बाद अब जो पहले बेचारे चोरी चुपके से काटते थे, उनको जगह जगह जो है बकरा काटने का परमिशन अधिकारी पैसा ले करके दे रहे हैं। कोई भी चौराहे बैठ करके बकरा हलाल करो। और जो अपने देहात गांव में पड़वा और सांड होते थे, बछवा, उनको सब लोग बेच देते थे 2-4 हजार में। आज उसका पैसा भी भारतीय जनता पार्टी ले रही है, कह रही कि छुट्टा साड़ तुम्हारा नुकसान कर रहे हैं, चलो इनको ट्रक में लदाओ, ले जा करके अब दूसरी जगह ले जा रहा हूँ। आप तो महाराज जी के प्रशंसक हुआ करते थे महाराज, लेकिन ऐसे कैसे यूटर्न ले लिया? गलत चीज का मैं विरोध करूंगा, कोई भी सरकार होगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। योगी जी गलत कहाँ से होंगे? संत आदमी कैसे गलत हो सकता है? यार योगी जी के खिलाफ तो पूरा दिल्ली पड़ा हुआ है, तो हम तो योगी जी के पक्ष में बोल रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हो? हम तो योगी जी के पक्ष में बोल रहा हूँ। पूरा भारत बेचा जा रहा है, योगी जी क्या नहीं देख रहे? योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री पद से, कि वो अपने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं चला पा रहे हैं बढ़िया से। दिल्ली वाले सब बैठ करके चला रहे हैं, जो चाहते वो करते हैं, बाबा खाली नाम के हैं। बाबा की चल नहीं रही है। एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि बाबा हम लोगों के बात से
उनको मैसेज और उनका विवेक काम कर दिया कि जो कि एक बढ़िया सुरक्षित हेलीकॉप्टर खरीद लिए। और नहीं तो हमको लगता है पुराना हेलीकॉप्टर में हमको बड़ा डर लगता है क्योंकि वो दिल्ली वालों का पूरा सिस्टम था। क्या ठीक नहीं चल रहा है क्या जो अखिलेश जी कहते हैं दिल्ली? अरे अभी हमारे डिप्टी सीएम के हेलीकॉप्टर में साला धुआं निकलने लगा, हमको बहुत डर लगता है भाई। अभी महाराष्ट्र का देखे और डिप्टी सीएम का क्या हाल हुआ था, अजित पवार जी का। हम तो जब से ये सुना कि हेलीकॉप्टर में धुआं निकल रहा है हम तो बहुत डर गए थे। चलिए ठीक कि लोग कर क्या रहे हैं। पंडित जी क्या नाम होगा? रामसेवक मिश्रा। मिश्रा जी, ये जो शंकराचार्य जी को जिस 26 जो कड़े जो है नियमों के साथ शर्तों के साथ परमिशन मिली, कैसे देख रहे हैं इसको? ये नियम नहीं है, हाँ। ये बदले की भावना है, ये राजनीति नहीं रंजिश है। एक बात बताइए, कब जो है ये भारतीय जनता पार्टी अधिकारियों के ऊपर, नेताओं के ऊपर नियम लागू करेगी? कब लागू करेगी? कब लागू करेगी? ये सिर्फ लागू करती है विपक्षी के ऊपर, या जो इनके खिलाफ बोले आप गलत कर रहे हैं उसके ऊपर लागू करते हैं। ये कब थानों में 26 नियम लागू करेंगे, कब सचिवालय में नियम लागू करेंगे, कब मंत्रालय में करेंगे, कब जो है जिले जितने ऑफिस है उसमें कब करेंगे? उसमें कोई कानून कब ये लागू करेंगे कि किसी भी राजनीतिक रैली में बच्चा नहीं जाएगा? वो कब लागू करेंगे? उसको लागू नहीं करेंगे। इनका जहां भला हो वो जो है सब सही है, चाहे बच्चा जाए, चाहे बूढ़ा जाए और चाहे जो जाए। योगी जी शंकराचार्य से डर गए क्या कि उनका जो उन्होंने भाई गौरक्षा की बात योगी जी भी करते हैं, वो भी गौरक्षा की बात कर रहे, कह रहे कि गौ को जो है बात करता है। भाजपा वाले गौरक्षा की बात करेंगे? अरे योगी भाजपा वाले बात करते हैं एक मिथुन गाय एक देसी गाय। आप कह रहे हैं गौरक्षा की बात करते हैं, ये गौरक्षा हो गया? जो कहे 14 अरे 14 में आए थे तो कहा हम गाय को राष्ट्रमाता बनाएंगे, उसको बना क्या अभी 26 में क्या बना दिया? एक जो है काट के खाने वाली मिथुन बना दिया और दूध पीने वाले देसी बना दिया। उसी तरह से जब आए 13 में प्रचार करने लगे माननीय बड़े जो व्यापारी हैं, हिटलर था गुजरात वाले, कहा किसान जब पैदा होता है तो कर्ज में पैदा होता है, जिंदा रहता है कर्ज में और कर्ज में मर जाता है, हम इनकी आय दुगनी कर देंगे। आय तो दुगनी नहीं हुई, लागत 5 गुनी बढ़ गई। जो 50 किलो वाली बोरिया थी पहले 45 हुई, फिर 40 हुई और दमवा बढ़ता चला जा रहा है। महाराज आप पंडित जी हैं ना? अच्छा पंडित जी तो क्या करें? अब कई दिन गंगा साफ हो गया, झूठ बोले। भाजपा कहा था ना कि गंगा साफ हो जाएगा, मेट्रो सिटी बन जाएगी। कहाँ मेट्रो सिटी बनी है? कहाँ गंगा साफ हुई है? आप पत्रकार महोदय हैं, आप पूरा देश घूमते, आप बताइए। हम कह तो रहे कि सरकार जो है 100 स्मार्ट सिटियां बन गई है। ये बताएंगे कि अभी 45 में 47 में 90 में सब सही होगा। कहाँ बनी है? कौन सी सिटी स्मार्ट बनी है? हमको बताइए। पंडित हम जा देखें। पंडित जी है। अरे हम तो देख ले, हम तो जान जाए कि है ना। अरे तो पंडित जी हैं तो क्या हुआ? झूठ बोले? ब्राह्मण नहीं, झूठ बोलने के लिए पंडित जी हैं। भाजपा क्या दिखाएं? जनों दिखाएं कि शंकर जी का रुद्रा दिखाएं? क्या दिखाएं? किस हिसाब से आप पंडित मानेंगे? क्या करें? अभी एक बात क्या कर रहे हैं महाराज? अच्छा भाजपा का विरोध कर रहे हैं? हाँ। एक बात बताइए हमको का विरोध अब एक बात बताइए, जो अंधेरे की लाठी एक बार रहा तो 2 बार रहा, हमारे लोग तो 6-7 बार रह गए। कैसे? अंधभक्ति में आपकी सही करिए, आपकी सही करिए। अब पता लगा कि अच्छा उसकी भी कमी नहीं है। ये जितना बिच रहा है, जितना नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, काम नहीं हो। एक बिजली संयंत्र बनाया, एक स्टील कारखाना बनाया, क्या बनाया? ये सब नेहरू जिम्मेदार हैं। जब नेहरू मर रहे थे तो उनको जो है ये सब बना के जाना था। अब बनाए का है इतना, अब ज्यादा बना दिए तो बेच रहे हैं। सब नेहरू जिम्मेदार हैं। और इस पे राहुल गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी को? और क्या? अरे भाई इतना बना दिए, देश में फालतू कारखाना और खाना बना दिए। बीजेपी को बनाई, एक भी बिजली संयंत्र बनाया? बता दीजिए हमको। एक उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा राज्य एक एनटीपीसी बनाया? महाराज 6 घंटे बिजली मिलती थी। हाँ, अरे तो बिजली पहले ये बताइए एनटीपीसी कितना बनाया? बिजलियाँ कहाँ से आती है? बिजलियाँ का जो है मंदिर में पैदा होती है कि मस्जिद में पैदा होती है? कहाँ पैदा होती है? बाबा जी का जो है, बाबा जी का कौन सा चमत्कार है? कौन सा चमत्कार है? एनटीपीसी सबसे ज्यादा किस मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में दिया? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप बताइए। आप पत्रकार बताइए। सबसे ज्यादा एनटीपीसी आप गूगल करके सर्च करिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया। मिश्रा जी नहीं, मिश्रा जी नहीं, सुनिए, ये हम लोगों को खाली जो है कटोरा बनवा के नहीं समझ गए। अच्छा नहीं, अब वो नारा चल रहा है आजकल, ब्राह्मण शंख बजाएगा। वो पहले होता था हाथी बढ़ता, अब कह रहे साइकिल बढ़ता। हम देखिए, हम देखिए समाज की बात करते हैं, हम किसी पार्टी की बात नहीं की। जो जिसने किया है, जैसे उर्दू लोग कहते हैं, सब यही कहते हैं कि माननीय मुलायम सिंह वो मुसलमानों के लिए बहुत काम किया, उर्दू टीचरों को तनख्वाह दिया, एक सहायक दिया। लेकिन
लेकिन ये कोई बताता है, ये भाजपा वाले कभी बताएंगे कि 200 विद्यालय जो हमारे पंडित भाई जो है श्रवण भाई 10,000 पाते थे, आज 1.25 लाख संस्कृत विद्यालय में किसने नहीं कहा? बिल्कुल थे। कौन से वाले थे? कौन से? अंधभक्त वाले थे। लेकिन अब एक चीज सुनिए थे ना, और क्या? अरे भैया, तो ये हृदय परिवर्तन कहाँ से कैसे? ऐसा है, देखिए, लंठन के गांव में लबार भूखा नहीं मरते। ये गुजराती लबार हैं, लंठन के गांव में लबार भूखा नहीं मरते। हम लोग लंठ बन गए थे इनके सामने, और हम लोग नेता समझे व्यापारी हैं। ये कौनो काम नेता कर नहीं भी है, कौनो काम नेता किया। मैं कह रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ, बता दे, नेता वाला कोई काम नहीं किया। बस यही था कि पुरानी कहावत हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि लंठ के गांव में लबार भूखा नहीं मरते। ये बतावा जो हृदय परिवर्तन हो गया। अरे हृदय परिवर्तन, अगर स्वयं राम भी आ जाए तो भाजपा के प्रत्याशी को वोट नहीं दूंगा। ये पंडित जी कह रहे हैं। हाँ, ये कह रहा हूँ, शपथ कह रहा हूँ कि अगर स्वयं राम भी आ जाए, तो भाजपा के प्रत्याशी को वोट नहीं दूंगा। पंडित जी बिल्कुल हाथ में लेके, हाँ बिल्कुल नहीं दूंगा, भाजपा के प्रत्याशी को नहीं दूंगा। समझे? इतना नाराज है पंडित? नाराज? अरे एक बात बताइए, ये आए थे हिंदू के नाम पे, पूरा हिंदुओं के नाम पे वोट लिया, 80% इकट्ठा हो गया, और इसको सब बांटने का काम किसने किया? नेहरू जी ने किया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया। किसने किया? इसी व्यापारी ने किया, हिटलर, शाह, मोदी और शाह ने किया। हिंदुओं को किसने बांटा बताइए? किसी ने बांटा? विपक्षियों ने बांटा है, कांग्रेसियों ने बांटा है, सपाइयों ने बांटा है। नेहरू जी ने बांटा है। हाँ, तो नेहरू जी ने बांटा है। नेहरू जी जब तक थे कभी हिंदू लड़े ही नहीं। अच्छा, कभी नहीं लड़े। मुझे एक भाजपा नेता का नाम बताइए, अगर कोई भी जो हिंदू एकता की बात ना करे, तो हिंदू एकता की बात करे। योगी जी तो खुद ही कहते हैं कटेंगे तो बटेंगे। ऐसा है कि पुरानी कहावत है कि मन में राम बगल में छुरी। इधर हम बात कर रहे हैं, मन में राम बगल में छुरी, और ये वही है जैसे पहले जो है डाकू लोग गांव में आते थे, जय भवानी के पूरा गांव लूट लेते थे, और जय श्री राम के पूरा देश लूट लिया।